ये मेरे 3 कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है। और ये देखिए मैं तीनों कलर से इसमें फंदे डालेंगे। तो मैं इसमें आपको 24 फंदे का डोरमेट बनाऊंगी। जो 24 फंदे का डोरमेट बनाऊंगी वो बहुत बड़ा डोरमेट बन के तैयार होगा, इसलिए इसमें मैं 8 फंदे पिंक से डालूंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे हमने ये पिंक कलर से डाली हैं। अब 8 फंदे मैं ये डार्क ग्रीन कलर से डालूंगी। ये देखिए इस तरह से 8 फंदे हम इसके डालेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 फंदे ये हमने डार्क ग्रीन से डाला है। अब 8 फंदे मैं इस लाइट ग्रीन से डालूंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए इसमें बराबर बराबर फंदे सब में पड़ गए हैं। 8 फंदे अब ये हमारे पूरे उसमें पड़े हैं। तो ये देखिए अब हमें डिजाइन पहली ही सिलाई से स्टार्ट करना है। तो सेम किस तरह से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और यहाँ से मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और ये ग्रीन वाले सारे फंदे उल्टे उल्टे करके हम ये बीन लेंगे 8 फंदे। तो अभी हम ग्रीन के ये देखिए 1 2 3 4, एक फंदा हमने बढ़ाया है, 4 बीने, 5 6 7 8। ये 8 फंदे ग्रीन के हो गए और एक फंदा ये हमारा बढ़ा हुआ है। इस फंदे को अब हम ये इस ग्रीन से बीनेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे करेंगे इस धागे को और इसको टाइट करके ये ऐसे इस ग्रीन से बीनेंगे। तो इस ग्रीन के भी हम 8 फंदे बीनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे हमने बीने और एक फंदा फिर ये हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो इस फंदे को हम पिंक कलर से बीनेंगे। फिर इसी तरह से इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बीन लिए। एक फंदा हमने बढ़ाया था और 2 फंदे 2 2 4 2 6 और एक फंदा हमने बढ़ा लिया तो 7 हो गए। तो अब ये 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब ये सीधी सिलाई में पूरी ये देखिए इस तरह से सारे फंदे अब हम पिंक वाले 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे पिंक के हो गए हैं। फिर ये बिन लिए। अब यहाँ से हमारा ये ग्रीन कलर है तो इस फंदे को पीछे करेंगे और ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे ग्रीन कलर को और इससे हम पूरे फंदे ग्रीन के बिन लेंगे। तो ग्रीन के फंदे अभी हमारे इस समय 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे ग्रीन के हैं। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये डार्क ग्रीन है, फिर उसी तरह से इसे क्रॉस से खींच के आगे लाएंगे और यहाँ पे हम टाइट रखेंगे क्योंकि टाइट रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये डोरमेट अच्छी सी डिजाइन नहीं आएगी, जो खींची खींची से रहेगी। अब ग्रीन के हमारे फंदे हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमारे ग्रीन के हो गए। फिर सिलाई पलट के अब हम फिर से उल्टी साइड में आएंगे। तो सेम उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और एक फंदा फिर यहाँ से बढ़ा लेंगे।
इस तरह से हम एक फंदा फिर बढ़ा लिए। फिर इसको बाकी फंदे इस तरह से बिनेंगे। तो फिर ये हमारे एक फंदा इधर फिर बढ़ गया, तो ये हमारे 9 फंदे गए। मगर इन फंदों को हम 8 बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा हमने उतारा हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिने। अब एक फंदा ये फिर से बढ़ गया, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, ये देखिए। और ये हम पूरे फंदे फिर से ग्रीन वाले पूरे बिनेंगे इस तरह से। ये फंदे हमारे सभी फंदे कम और ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम पूरे फंदे बिनेंगे। और एक फंदा हम फिर ग्रीन वाले को पिंक से कर देंगे। एक एक फंदा हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी तरह से एक एक फंदा हम ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये ग्रीन वाले हमने सारे फंदे इसी तरह से पूरा बिन लेंगे। ये देखिए सारे उल्टे उल्टे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट करना है। पिंक वाले पिंक से, ग्रीन वाले ग्रीन से, और ये ग्रीन के ग्रीन से। अब ये देखिए पूरा हमने ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में आने पे ये देखिए फिर पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इस डिजाइन में एक एक फंदा हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये सारे बिन लिए। अब एक फंदा फिर उसी तरह से धागा ऐसे करेंगे और एक फंदा ये फिर ग्रीन से बिन लेंगे। और ये देखिए पूरे फंदे अब हम उल्टे उल्टे उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए सारे फंदे बनाएंगे इस तरह से और एक फंदा फिर ये ग्रीन वाले को पिंक से कर देंगे। तो सारे फंदे ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे ये तीसरी सिलाई है, तो 6 फंदे छूट गए। ये देखिए 2 ये 2 4 2 6, 6 फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट के अब हम फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड हमें ऐसे ही बनानी है, जो जैसा कलर है और फंदा उसी तरह से फंसा के बनाना है, नहीं तो ये हमारी डिजाइन एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमारी इतनी सुंदर से ये फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बन के तैयार होता है, वो बहुत बेकार लगेगा। इसलिए हमें ये सब ज़रूरी है और ये करना। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट किया। अब फिर उल्टी साइड में आ गया। फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे एक का फिर 2 फंदे कर देंगे। और ये इसी तरह से हम पूरे फंदे ये रिपीट करेंगे। ये सारे फंदे बिन लेंगे फिर। तो ये हमारे ग्रीन वाले फंदे हर बार 8 ही रहेंगे। ये देखिए 8 फंदे हो गए इस धागे को ऐसे। फिर ये फंदा हमने ग्रीन से बिन लिया और ये सारे फंदे अब हम फिर उसी तरह से बिनेंगे। इसी तरह से हमें ये बनाना है। इस तरह से हम करके अब ये एक फंदा हम फिर इधर से अभी हमने इस धागे को फिर ऐसे करेंगे और फिर पिंक से बिन लेंगे और पिंक के 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ आएंगे। इसी तरह से हम ये देखिए 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे छोड़ेंगे 2-2 करके। पूरे जो हमने इसमें 24 फंदे डाले हैं, तो 2-2 करके हमें अब हम ये पिंक के पूरे फंदे छोड़ देंगे, फिर आपको बताएंगे। अब ये देखिए हमने 2-2 करके अभी हमारे ये पिंक के 2 फंदे छोड़ना है। तो ये इसी तरह से और ये ग्रीन वाले 8 ही फंदे रहेंगे हर बार, क्योंकि जो बढ़ता है वो इधर नीचे कवर होते हैं। ये देखिए ये इस तरह से एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा ये फिर बढ़ा। तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इससे हम बिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक फंदा और हो गया 9 फंदे अब हमारे ग्रीन के हो गए और यहीं से हमें सिलाई पलट के अब जाना है।
तो अभी तक हमारे पिंक के फंदे हो गए हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। 14 फंदे हमारे पिंक के हो गए हैं। अब ये ग्रीन के फंदे, अभी अब हमारे ये यहाँ तक हमने पिंक के फंदे छोड़े, अब हमारे ग्रीन के फंदे बढ़ेंगे। अभी ये 8 थे, अभी 9 हो गए, ऐसे एक एक फंदा और बढ़ेंगे। तो टोटल हमें 24 फंदे छोड़ना है। तो अब हम इसी तरह से, अब हमें ग्रीन के फंदे छोड़ने हैं। अब पिंक के हमने सारे फंदे छोड़े हैं, अब ग्रीन के छोड़ेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतार दिया। अब ये इस फंदे को फिर बढ़ाएंगे, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हो गए ग्रीन के। और इस धागे को ऐसे करेंगे, फिर इसको, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदे अब हम फिर से यहाँ छोड़ देंगे इस तरह से। और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ऐसे अब हमें ग्रीन के फंदे छोड़ना है। तो जब हमने यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमें 24 फंदे छोड़ना है। तो अभी हम इसमें 14 फंदे और छोड़ेंगे। तो इसी तरह से फिर जब पूरे छोड़ देंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने एक एक करके यहाँ तक फंदे बढ़ा लिए हैं और ये हमने 2 करके पूरे 24 फंदे छोड़ दिए और 12 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। और ये ग्रीन के 8 फंदे थे तो ये 8 है और ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो ये हमारे पिंक के हो गए हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पिंक के हो गए हैं। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 फंदे हमारे ये ग्रीन के हो गए हैं। और ये बाकी फंदे हमारे ये 9 फंदे 8 फंदे ये उसके हैं। तो अब हमें सेम लाइट ग्रीन के, तो हमारे टोटल फंदे इस पे हो गए हैं 32 फंदे, क्योंकि 24 फंदे हमने डाले थे और 12 फंदे बढ़े हैं। तो 24 और 12, तो ये टोटल 36 फंदे हैं। तो ये हमारा टोटल 36 फंदे का डोरमेट बन के तैयार होगा। अब सेम उसी तरह से जैसे हमने एक एक करके इधर फंदे बढ़ाए हैं, अब वही फंदे हमें अब घटाने हैं। तो सेम इसी तरह से ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये हम 8 फंदे, ये देखिए 2 फंदे इस धागे को ऐसे करेंगे। अब 2 फंदे का एक फंदा इधर कर देंगे। तो ये देखिए एक फंदा यहाँ पे घट गया, तो हमारे ये 8 थे तो 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। अब ये 7 हो गए तो एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, 8 और ये हम बिन लेंगे एक, जो हमारे टोटल हमारे ये 12 फंदे थे। तो अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे ये ग्रीन के हो गए। 9 10 11, एक फंदा हमने घटा दिया है जो 12 फंदे में। तो इसको यहीं पे लूप लगाएंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो ये एक फंदा हमने घटाया ग्रीन का और 3 फंदे हमने बिन लिए और चौथे फंदे पे हमने लूप लगाया। इस फंदे को उतार लेंगे और इसको टाइट करके, ये 3 फंदे हैं तो इन 3 फंदों को हम इसी तरह से ग्रीन में धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये ग्रीन से हम 8 फंदे बिन लेंगे। ये हमारे फंदे 8 हर बार रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 फंदे हो गए। फिर धागा, अब हम फिर से उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे उल्टी सिलाई में। सीधी सिलाई हमें इसी तरह से हर बार बनानी है। अब ये फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब ये देखिए 2 का एक किया हमने और ये फिर वैसे पूरे फंदे बिनेंगे। अब धीरे धीरे हमारे अब ये फंदे घटेंगे, जैसे एक एक फंदा हमने बढ़ाया था अब एक एक फंदा हम घटाएंगे। तो ये ग्रीन के 8 ही फंदे रहेंगे हर बार। अब हमारे फंदे यहाँ से घटेंगे और यहाँ से घटेंगे। तो इस तरह से ये हमने बिन लिए 7 फंदे, देखिए 2 2 4 2 6 7 हो गए। एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, 8 फंदा हो गया। तो उस बार हमने 3 फंदे बिने थे तो एक तो हमने ग्रीन कर दिया, तो ये 2 फंदे हमारे वो हो गए और 2 फंदे अब हम फिर नीचे से ले लेंगे। इसी जिस तरह से हम 2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आए थे, अब 2 फंदे लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो अब हमारे पास 4 फंदे हो गए। इस फंदे पे फिर लूप लगाएंगे और इसको इसी में पिरो देंगे। तो इस तरह से हम लूप लगाएंगे तो हमारी ये डिजाइन बहुत अच्छे सफाई से आएगी, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। और सीधे फंदे में ग्रीन वाले ग्रीन से और ये लाइट ग्रीन के फंदे लाइट ग्रीन से। तो
अब हमारे जिस तरह से ये फंदे हमारे 8 फंदे थे, तो इस तरह से ये फंदे घटते जाएंगे, तो 8 फंदे ये रह जाएंगे, 8 फंदे ये रह जाएंगे। अब मैं इसी तरह से ये देखिए सीधी सिलाई पूरी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। फिर उल्टी साइड आए, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर ये 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1। अब ये सारे फंदे अब हम फिर ग्रीन के उसी तरह से बिनेंगे, तो फिर एक फंदा हमारा फिर कम हो गया ग्रीन का। तो ये फंदे हर बार 8 ही रहेंगे। तो ये एक फंदा हम यहाँ से ले लिया, तो ये 8 हो गए और इसको खींच रखेंगे नहीं, तो ये देखिए इस तरह से ये किनारी बन रही है, ये इसी तरह से ऐसे वापस जाएगी। तो ये 1 2 3 4 और एक फंदा ये 5। अब इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे और 2 फंदे लेते हुए अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं इस तरह से, और उसको इसी में ये देखिए हमने पिरो दिया। बाकी जो फंदे हमने बिने थे वही बिनेंगे। अब हम फिर से आ गए, फिर उल्टी साइड में, फिर ये 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें हर बार करना है और ये फिर फंदे 8 ही बिनेंगे। तो 3 4 5 6 7 और एक फंदा हम फिर यहाँ से ले लेंगे 8 फंदे, और इसको टाइट करके हम फिर से सारे फंदे ग्रीन के लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे इस फंदे पे फिर लूप लगा देंगे इस तरह से, और यहीं से सिलाई। अब ये 2 फंदे लेते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम जिस तरह से डिजाइन हमारी इस तरफ को जा रही थी, अब डिजाइन इस तरह से जा रही है। इसी तरह से हम ये ग्रीन के पूरे फंदे बिन लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा फिर घटाया, तो ये हमारे ग्रीन के फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये हमारे अब ग्रीन के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 फंदे हमारे ग्रीन के हो गए सेम उसी तरह से, और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई इसको इस तरह से करेंगे, वापस करेंगे। ये देखिए अब ये पूरे फंदे अब हम फिर से सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे जो जैसा। अब ये देखिए हम फिर से उल्टी साइड में आगे सीधी बना ली, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, फिर 2 फंदे का एक फंदा कर दिया। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे 8 फंदे अब हमारे ये ग्रीन के हो गए। अभी घटा के अब 8 फंदे हमारे ये ग्रीन के, तो इनको भी 8 बिनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा पिंक का लेंगे। अभी तक हमने ग्रीन के फंदे घटाए थे, अब पिंक के फंदे आएंगे, तो 8 फंदे हो गए। अब इसमें हम इस धागे को टाइट करेंगे और ये एक फंदा बिन लेंगे और इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे इस तरह से, और ये एक फंदा बिन लेंगे, धागा पीछे, और ये सारे फंदे अब हम धागा पीछे और सारे फंदे अब हम ये देखिए उल्टे उल्टे बिनेंगे जो जैसा कलर है। देखिए अब हमारी डिजाइन एकदम सुंदर सी दिख रही है। अब हम सेम उसी तरह से फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, अब 2 फंदे का एक फंदा फिर कर देंगे और इसी तरह से हम फंदे घटा देंगे। तो अब हमारे पिंक के सारे फंदे घटेंगे, तो अब हमारे जब 8 फंदे पिंक के रह जाएंगे और 2 करके लेते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे फंदे घटाएंगे और ये 8 ही फंदे रहेंगे। अब 8 फंदे हमारे ये लाइट ग्रीन के और 8 फंदे ये डार्क ग्रीन के। ये देखिए इस तरह से हम एक एक फंदा लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे और पिंक के सारे फंदे अब हमारे एक अब पिंक के फंदे घटेंगे, तो जब 8 फंदे रह जाएंगे और हमने जो एक एक करके 12 फंदे बढ़ाए थे वो सारे फंदे घट जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये बराबर हो जाएंगे और ये हमारी ये देखिए इस तरह से टाइट कर लिया और ये एक और इस फंदे पे हमने लूप लगाया था, ये 2 बिन लिए, इस फंदे पे हम फिर लूप लगा देंगे। इसी तरह से हम पिंक के पूरे फंदे घटा लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने एक एक करके पूरे फंदे घटा दिए हैं, तो अभी हमारे टोटल सबके बराबर फंदे हो गए हैं। 8 फंदे अब सारे हो गए, 8 पिंक के 8 ग्रीन के। तो ये हमारी एक कली ये बन के तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम इसी तरह से दूसरी कली रिपीट करेंगे, तो सेम की इसी तरह से ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, तो ये सीधी सिलाई में हमें पूरे फंदे
पिंक वाले पिंक से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे पिंक के हो गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 फंदे पिंक के हो गए। धागा पीछे करेंगे, इस धागे को ऐसे खींच के आगे लाएंगे और 8 फंदे हमारे ग्रीन के हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे ग्रीन के। धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे ये हमारे लाइट ग्रीन के हो गए हैं इस तरह से ये। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी सेम इसी तरह से। जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो यहाँ पे हम फिर एक एक फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे और यहाँ से 2 फंदे लेते हुए आगे की तरफ आएंगे। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर ये डोरमेट बन के तैयार होगा। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। देखिए मैंने जैसे बताया था सेम उसी तरह से ये रिपीट किया। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कली वाला ये हमारा फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बन के तैयार हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा। आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।